विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पहली इकाई की कविता 5 सुनो और गुनो। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हिंदी साहित्य में नीरज इस नाम से पहचाना जाता है। इनका जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा शहर में हुआ। गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने हिंदी साहित्य में शिक्षक और कवि के रूप में अपना स्थान बनाया। इनकी जो काव्य अनुभूतियाँ हैं वह बहुत ही संवेदनशील होती है, मर्मस्पर्शी होती है। भाषा बहुत ही सरल और सहज है, जो समझने की दृष्टि से आसान है। हिंदी की कविता को अपनी इसी सहज और सरल भाषा के द्वारा इन्होंने एक नई पहचान दी है। इनके द्वारा लिखी गई कृतियों में कविता संग्रह कुछ किताबें, जिनमें इनकी लिखी हुई कविताएं हैं गीत अगीत, नीरज की गीतिकाएँ, नीरज की पाती, विभावरी, कारवां गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राणगीत। इसके अलावा भी अन्य साहित्य रचना कवि ने की है। प्रस्तुत आधुनिक दोहों में कवि नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है। इस कविता में जो पंक्तियाँ दी है उसे आधुनिक दोहों का नाम दिया है, क्योंकि प्राचीन काल में जो संत कवि दोहों की रचना करते थे वह क्षेत्रीय भाषाओं में किया करते थे, जो समझने के लिए क्लिष्ट हुआ करती थी। परंतु आधुनिक युग में सहज और सरल भाषा में इन्होंने दोहों के रूप में ही इस कविता की रचना की है। प्रत्येक दो पंक्तियों में एक अलग बात पता चलती है। इस प्रकार दोहों के स्वरूप में यह साधारण भाषा में कविता होने के कारण इसे आधुनिक दोहे कहा गया है। इसमें कवि ने बताया है कि हमारे मन में लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। लोगों की भलाई करने की भावना, दूसरों के साथ प्रेम से रहने की भावना, किसी के उपकार को नहीं भूलने की भावना अर्थात कृतज्ञता की भावना, और अभिमान को त्यागने की भावना। इन भावनाओं का विकास मनुष्य अपने मन में कर सके, इसी के लिए कवि ने हमें प्रेरित किया है। गो मैं हूँ मझधार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। मझधार अर्थात नदी की धारा के बीच में, पतवार यानी त्रिकोणी लकड़ी, सागर अर्थात समुद्र। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक असमर्थ नाव अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि भले ही आज वह एक अशक्त रूप में है और मंझधार में पड़ी हुई है, नदी की धारा के बीच में पड़ी हुई है, आज उसका कोई सहारा नहीं है, यानी पतवार भी उसके साथ नहीं है। नाव और पतवार का रिश्ता बहुत गहरा होता है। नाव के बिना पतवार और पतवार के बिना नाव, दोनों का कोई अर्थ नहीं होता। एक छोटी सी त्रिकोणी लकड़ी के सहारे ही इतनी बड़ी नाव सागर पार कर सकती है, परंतु आज पतवार भी उसके साथ नहीं है। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों को सागर पार कराया था। कवि इस दोहे में एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हैं जो आज विपन्नावस्था में है। उसका कोई मददगार नहीं। उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों की सहायता की थी और उसका जीवन सुधार दिया था।
जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते है सत्कार। घोर अर्थात भयंकर, घना यानी बहुत अधिक, अंधियारा मतलब अंधेरा, खद्योत अर्थात जुगनू एक छोटा सा कीड़ा जो रात के समय चमकता है, और सत्कार अर्थात सम्मान। कवि कहते हैं कि समय समय की बात है, समय आने पर नगण्य सा छोटा सा व्यक्ति भी महत्व प्राप्त करता है और सम्मान सत्कार प्राप्त करने लगता है। जैसे जब चारों तरफ घना अंधियारा छाया हो और कहीं से भी प्रकाश आने की कोई गुंजाइश न हो, तो ऐसे में जुगनू जैसा एक छोटा सा कीड़ा जो कि स्वयं प्रकाशित है, रात के अंधेरे में हल्की सी रोशनी दिखाई देती है उसमें, उसे भी सम्मान मिलता है, उसे भी महत्व मिलता है। मतलब जुगनू की छोटी सी रोशनी भी उस समय बहुत ज़्यादा लगने लगती है। कवि के कहने का अर्थ है कि जहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान न हो, वहाँ समय आने पर मामूली योग्यता वाले व्यक्ति को भी पूजा जाता है। ऐसे लोग भी सम्मान के योग्य उन्हें समझने लगते हैं। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। वार अर्थात प्रहार। आदमी की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी थाती होती है, धन होता है। वह उसका रूप बिगड़ते हुए देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूरदर्शन, जिसे आज के युग में बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त है, दूरदर्शन ने लोगों के घर में इस प्रकार प्रवेश किया है कि उसके बिना लोगों का जीवन अधूरा सा लगता है। लेकिन इस दूरदर्शन पर कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें संस्कार नहीं होते, और उसका प्रभाव जो लोगों पर पड़ता है वह संस्कृति पर प्रहार कर रहा है, वार कर रहा है, जिसके कारण लोगों में संस्कारों की कमी होती नज़र आ रही है। दूरदर्शन के कारण जो कुछ उस पर लोग देखते हैं वैसा ही बर्ताव करने की कोशिश करते हैं और संस्कारों का लोप होता नज़र आ रहा है। कवि कहते हैं कि जब से इस दूरभाष, विशेष रूप से मोबाइल का बहुत ही अंधाधुंध प्रचलन हो रहा है, तब से लोगों के घर में पत्र और तार आने बंद हो गए। अब लोग दूरभाष पर ही बातचीत कर लिया करते हैं, पत्र भेजने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। दूरभाष मतलब दूर से ही हम एक दूसरे से जुड़ पाए। प्रचार मतलब फैलना, पत्री मतलब पत्र। तो ये चिट्ठी, पत्र और तार जो पहले लोगों के घर में पहुंचा करते थे, अब वह आने ही बंद हो गए हैं, क्योंकि मोबाइल का प्रयोग इस प्रकार लोग कर रहे हैं कि बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती।